ईश्वर ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया होगा तब सैकड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे और देश बनाए होंगे। उन्हीं में से एक सुंदर देश बनाया भारत। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दं, प्रभाते करदर्शनम्। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। इस धरती ने चाणक्य दिए, चंद्रगुप्त दिए, सम्राट अशोक दिए, बुद्ध दिए, महावीर दिए। लेकिन काल चक्र ने समय के वे स्वर्णिम पृष्ठ उलट डाले। सोने की चिड़िया को किसी की नजर लग गई। ये कहानी शुरू हुई 12वीं शताब्दी में मुगलों के साम्राज्य से। फिर पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और व्यापारी बनकर अंग्रेज आए। इस देश पर नापाक इरादे लेकर आने वाले कम नहीं हुए, मगर इस देश के बेटों की न छातियां कम हुई न गर्दनें। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तू ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। राणा सांगा से लेकर राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी तक, झांसी की रानी से लेकर तात्या टोपे और वीर सावरकर तक, किस किस ने भारत माता की पुण्य बलिवेदी पर अपने प्राण नहीं चढ़ाए। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्ने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। राजस्थान की हल्दी घाटी आज भी रणबांकुरों के रक्त से लाल है। वो राजस्थान की मिट्टी जिसके लिए कहा गया, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। वो नरनाहर रणकेसरी महाराणा प्रताप दिल्ली की सल्तनत के आगे कभी नहीं झुके। अरावली की चट्टानों पर अपने भाले की नौक पैनी करते रहे। जंगल जंगल भटके, मगर मेवाड़ की आजादी के लिए दिल्ली के बादशाह
अकबर की ईंट से ईंट बजा दी। सुनते हैं अकबर भी राणा प्रताप का नाम सुनकर नींदों में जाग जाता था। मायड़ एहड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो जाग जा जान सिरहाने सांप। जहां हल्दी घाटी झीलों और राजपूतों के शौर्य के लिए याद की जाएगी, वहीं दिवेर की घाटी महाराणा प्रताप के अद्भुत शौर्य के लिए इतिहास में दर्ज है। 8 फुट ऊंचे मुगल योद्धा बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित चीर दिया था। उसके रक्त से मेवाड़ का रक्ताभिषेक किया। आज भी महाराणा प्रताप के लिए घर घर में गाया जाता है, अकबर चरना झुका नहीं राणा थारो शीस, अथ थारे चरना झुके जणा जणा रो शीस। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो सिवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जहां राणा प्रताप ने अकबर को सुख की नींद नहीं सोने दिया, वहीं मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। मां जीजाबाई के संस्कार और तानाजी जैसे सेनापति जिसके साथ हों, वे किसी भी अफजल का पेट अपने बगनके से चीर सकते हैं। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक डोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, कश्मीर की मिट्टी कोई बड़ा बलिदान चाहती है। पास खड़े 10 वर्ष के पुत्र गोविंद राय ने कहा, पिताजी इसके लिए आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो। जब पूरा भारत पीड़ित था मुगलों के अत्याचारों से, कश्मीरी पंडित आहत थे तब खून सनी तलवारों से, तब तेग बहादुर से मांगी रक्षा किस्मत के हेटों ने, है तिलक जनेऊ खतरे में बोला कश्मीरी बेटों ने। गुरु बोले मस्तक दिए बिना कोई सम्मान नहीं बचता, बलिदान चाहती है माटी वरना अभिमान नहीं बचता। तब सहसा गोविंद राय उठे, ये काम और पर न टालें, दादा की शपथ अधूरी है बलिदान आप ही दे डालें। थी सभा मौन सब सन्न खड़े, जो द्वार मृत्यु ने खोल दिया, पर तेग बहादुर समझ गए निर्णय बेटे ने बोल दिया। वे जान गए ये पुत्र नहीं शक्तिपुंज अवतारी है, अब 7 शीश अर्पित करने की ये पहली तैयारी है, अब 7 शीश अर्पित करने की ये पहली तैयारी है। नानक की पावन भक्ति लिए गोविंद सिंह की शक्ति है, इस देश धर्म पर मर मिटना इस मिट्टी की आसक्ति है। जो झुके नहीं कट गए भले, मैं ऐसे सिंह दिखाता हूं, मैं शीश उठाए पंजाबी शेरों की कथा सुनाता हूं। जब तलवारों के बलबूते निज धर्म बदलने पड़ते थे, जो ना बदले वो जेलों में मरते थे या फिर सड़ते थे, तब शोणित लावा बन उबला उस पंच नदी के पानी में, बेटों ने नाम लिखा डाला खुद पिता सहित कुर्बानी में, बेटों ने नाम लिखा डाला खुद पिता सहित कुर्बानी में। वो पंच नदी का पानी था जिसके तेवर तेजा भी थे, वो शीश दान में अव्वल थे, पगड़ी धारे पंजाबी थे,
मुगलों के अत्याचार बढ़े, वो लाल गुरु के रुके नहीं, दे दिए शीश बिन गिने हुए, पर पगड़ी धारी झुके नहीं, पर पगड़ी धारी झुके नहीं। इतिहास में ऐसे बहुत कम बलिदान के उदाहरण हैं जहां किसी मां के 4 बेटे हों और चारों के चारों देश और धर्म के लिए बलिदान हो गए हों। चापेकर बंधु और वीर सावरकर के अलावा ऐसा उदाहरण केवल गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों का है। दो बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए हों और 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हुए हों। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिना जा रहा था तो फतेह सिंह की गर्दन ईंट तक आ गई। ये देखकर बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बाबा फतेह सिंह तो उस समय केवल 7 वर्ष के ही थे। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लेना, अपने देश और धर्म के लिए बलिदान होने वाला यदि कोई सबसे कम उम्र का शहीद हुआ है तो वो है बाबा फतेह सिंह। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिना जा रहा था, बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। फतेह सिंह ने जब ये देखा तो गरज कर बोल उठे, बड़े भैया ये आंसू किसके लिए? क्या मौत से डर गए? बलिदान का वक्त आ गया तो रोने क्यों लगे? बाबा जोरावर सिंह बोले, नहीं भाई, मौत से गुरु गोविंद सिंह की संतान क्या डरेगी, तो फिर क्यों रोए? देशभक्त लोगों, जोरावर सिंह बोले, मेरे भाई, मैं वजीर खां के दरबार में गया तब नहीं डरा, जब मौत का ऐलान हुआ तब भी नहीं डरा, जब दीवार चिन्ना शुरू हुई तब भी नहीं रोया, लेकिन अब जब ईंट तेरी गर्दन तक आ गई तो अपने दुर्भाग्य पर रोता हूं। इस दुनिया में आया तो पहले मैं था और जा तू रहा है। ये बात सुनी जब छोटे ने, रोने की खातिर काफी थी, ते हाथ चिने दीवारों में, आंखों से मांगी माफी थी। चढ़ गए फूल 2 कोमल से, बलिवेदी पर बलिदान हुए, नूर चमकते थे नभ में, जो दीपक से दिनमान हुए। उधर चमकौर में गुरु गोविंद सिंह 40 सिखों के साथ कच्ची गढ़ी में थे। बाहर 4 लाख मुगल घेरा डाले थे। गुरु ने अंतिम युद्ध का ऐलान किया। बड़े बेटे अजीत सिंह को 10 सिखों की टुकड़ी के साथ युद्ध के लिए विदा किया। अजीत सिंह शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़ा, मगर एक शत्रु का भाला पेट के आर पार रीढ़ को चीरता हुआ निकल गया। प्यारे देशभक्तों, बात यह नहीं है कि अजीत सिंह बलिदान हो गए, बात यह है कि 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अब अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह। गुरु ने उसे भी तिलक लगाकर विदा किया, पगड़ी में कलगी टांगी, गले लगाया और युद्ध के लिए विदा किया। थोड़ी देर बाद जुझार सिंह वापस गुरु के पास आए। गुरु ने हैरत से पूछा, वापस कैसे आ गए? बेटा बोला, पिताश्री, प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? और इस तरह चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां तक सूचना पहुंची, रोने लग गई मां। पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह जी के सामने, 'मेरे बेटे लौटाओ। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए, 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चारों देश के काम आ गए। 'गुरु बोले, वो तो चा
गुरु मां बोली, तो फिर मुझे मरने की अनुमति दो। मेरी कोख खाली हो चुकी है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? एक भी तो बेटा नहीं बचा। देश के प्यारों, गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया। गुरु मां हमेशा के लिए चुप हो गई। गुरु बोले, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। इधर 1753 में भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को फतेह कर लिया था। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 जीते। 1764 में उनके बेटे जवाहर सिंह दिल्ली से मुगलों द्वारा लूटे गए दरवाजे वापस भरतपुर ले आए थे, जो आज भी भरतपुर के लोहागढ़ किले में मुख्य दरवाजे पर लगे हैं। मुगलिया सल्तनत का सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था। अंग्रेज व्यापारी बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आ गए थे। 1750 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और उनके अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे। आखिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का पहला बिगुल बज गया। सत्तावन की क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर सब कूद पड़े। 17 जून 1858 को ग्वालियर में रानी झांसी का अंग्रेजों से घनघोर युद्ध हुआ। तब इकली रानी लड़ती थी, गोरों की फौज हजारों में, चौं और सिंघनी दिखती थी दुश्मन को सभी नजारों में। साक्षात भवानी प्रकट हुई, वलगा थामे थी दांतों में, सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में। पर विधि को था मंजूर नहीं झांसी को वारिस लौटाना, उस दिन झांसी के भाग्य लिखा मृत्यु को सहसा चौंकाना। संगीन धसी तब सीने में, रानी को घाव लगा गहरा, कोली कांधे को बींध गई जो टूटा सांसों का पहरा। झट एड़ लगाई घोड़े को, जा पहुंची गहरे नाले तक, घोड़ा ठिठका रानी झिझकी आंखों पर छाए जाले तक। सहसा दुश्मन ने वार किया, तलवार शीश में धसी रही, पर काल निकट आकर ठिठका, मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही। दामोदर सब कुछ देख रहा, पर कहता तो कहता कैसे, था लोहू बहने को आतुर, पर नाले में बहता कैसे। गिर पड़ी सिंघनी घायल हो, इतिहासों को देकर गाथा, चिर गया शीश रानी का, पर झांसी का था उन्नत माथा, झांसी का था उन्नत माथा। लेकिन दुर्भाग्य से अधूरी सूचना के कारण यह क्रांति नियत समय से पहले ही शुरू हो गई थी और परिणाम भी वही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में बलिदान हो गया
और बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से दिल्ली में उसके 2 बेटों और 1 पोते के साथ अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। हुमायूं के मकबरे से जब मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने गया तो उसकी टूटी फूटी उर्दू में एक शेर बहादुर शाह जफर को सुनाया। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े शेर ने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आखिर उस बूढ़े शेर की भी रंगून के जेल में ही मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति असफल हो गई और महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित कर दी गई। सन 1895 में उड़ीसा और झारखंड में जल, जंगल और जमीन के साथ साथ देश की आजादी के लिए आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ, जिसके नायक बनकर उभरे 22 वर्षीय तेजस्वी युवा बिरसा मुंडा, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें भीषण यातनाएं दी गई और जेल में ही बिरसा मुंडा ने भारत माता के चरणों में अपना जीवन पुष्प समर्पित कर दिया। 1857 की क्रांति को अंग्रेज एक सिपाही विद्रोह कहते रहे, लेकिन पहली बार उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नाम दिया महान स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कार्य करने के लिए वीर सावरकर को काला पानी में 2 आजन्म कारावास की कठोर सजा सुनाई गई। सावरकर, तुम्हारी पत्नी मिलने आई है। समय कम है, 5 मिनट में मुलाकात खत्म करनी होगी। बस एक झलक देख लूं, यही काफी है। यमुना, तुम यहाँ इतने साल बाद? हाँ विनायक, घर में सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। तुम्हें देखकर दिल भारी हो गया। मुझे मालूम था तुम मजबूत रहोगी। घर, बच्चे, सबका ख्याल रखना तुम्हारे हाथों में है। मजबूत तो हूं, पर अंदर से टूट जाती हूँ। सोचती हूँ ये सलाखें कब टूटेगी। तुम्हारा अपराध बस इतना है कि तुमने देश को आजाद देखने की चाह रखी। अपराध नहीं, कर्तव्य है ये। और यमुना, याद रखना, ये शरीर भले यहां कैद है, पर मेरा मन, मेरी आत्मा, वो आजाद है। तुम्हें खोने से ज्यादा डर तुम्हारे सपनों के मरने से है। मैं वादा करती हूँ, हाँ, मैं वादा करती हूँ, बाहर तुम्हारा संदेश जिंदा रखूंगी। यही चाहिए मुझे। आजादी का दीपक बुझने मत देना। हमारा प्रभाकर कैसा है? हमारा प्रभाकर अब नहीं रहा। प्रभाकर, मेरा बच्चा,
कैसे? बीमारी लंबी खींच गई। मैंने कोशिश की कि तुम्हें खबर भेज दूं, लेकिन तुम्हारे बिना वो बहुत अकेला हो गया था। मैं पिता होकर उसके अंतिम समय पे उसके पास न था। देश के लिए ये बलिदान तो दिया, पर अपने ही रक्त का स्पर्श न कर सका। विनायक, वो हमेशा कहता था, पिता को गर्व होगा मुझ पर। आज भी वो तुम्हारे गौरव में जीवित है। यमुना, प्रभाकर चला गया, पर उसका नाम, उसकी स्मृति इस संघर्ष में अमर रहेगी। तुम मजबूत रहो। देश को अभी हमारी जरूरत है। मिलने का समय समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे विनायक, फिर मिलेंगे। हाँ यमुना, और तब आजाद आकाश के नीचे तिनके तीलियां बटोर कर बच्चों का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं। मैंने पूरे देश को अपना ही परिवार मान लिया है। इसी पर गर्व करो। अगर मैं इस जन्म में नहीं लौटा तो अगले जन्म में मिलेंगे, पर मिलेंगे यमुना, मिलेंगे। वहां 11 साल तक उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। कोहलू में जोतकर तेल निकलवाया गया, पीठ पर कोड़े मारे गए और एकांत कोठरी में 11 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। बाद में 1 साल तक रत्नागिरी की जेल में बंद रखा गया और 10 साल नजरबंद रखा गया। वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुट जाते थे। आजादी के सूरज को वो अपना रक्त चढ़ाते थे। कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। जिसने 11 साल खपाए अपने काले पानी पर, सारे तीरथ न्यौछावर उसकी पावन कुर्बानी पर, सारे तीरथ न्यौछावर उसकी पावन कुर्बानी पर। ठीक इसी तरह सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, लाल बाल पाल भी स्वाधीनता के आंदोलन में अपनी आहुतियां दे रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में रेलवे स्टेशन पर आंदोलन कर रहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर अंग्रेज सरकार ने लाठी चार्ज किया। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, जिसके कारण 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने ठीक 1 माह बाद अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1924 को असेंबली में बम फोड़ा, पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस अपराध में उन्हें अपने साथियों सहित लाहौर जेल में डाल दिया गया। जेल में मां विद्यावती उनसे मिलने गई। भगत सिंह, तुम्हारी मां मिलने आई है। मां? बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूं मां। देखो, तुम्हारा बेटा शेर की तरह खड़ा है। बेटा,
बेटा तुझे डर नहीं लगता? बस अब कुछ दिन ही तो बचे हैं। डर? मां जब देश की आजादी के लिए ये रास्ता चुना है तो मौत से दोस्ती करनी ही पड़ती है। ये मौत नहीं, मेरी मंजिल है मां। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जा जा, हंसते हंसते देश के लिए फांसी चढ़ जा। तेरी मां रोएगी नहीं। यही सुनना चाहता था मां। अगर मेरी मां खुश है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका नहीं सकती। जा बेटा। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। चढ़ना बहुत जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 2 साल बाद 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इसी बीच क्रांतिकारियों के सर्वोच्च नायक पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल से अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला रहे थे। उनका नारा था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। मगर अपने ही कुछ गद्दारों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनके छिपे होने की सूचना अंग्रेज पुलिस को दे दी। जैसा कि हमेशा होता रहा है, प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। वो नरनाहर अकेला ही पेड़ की आड़ में 100 पुलिस वालों से लोहा लेता रहा। लेकिन जब अंतिम गोली बची तो अपनी ही कनपट्टी पर गोली दागकर भारत की आजादी का एक दीपक और जलाकर अनंत यात्रा पर चला गया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। वैसे तो आजादी के संग्राम में हर प्रांत के लोग अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन पंजाब और बंगाल के बेटे इन सब में अग्रणी थे। बंगाल के उन्हीं बेटों में से एक नाम था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और 4था स्थान प्राप्त किया। मगर चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर 1921 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया और महात्मा गांधी के
असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता का संबोधन भी दिया। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन 1941 में वे अंग्रेजों को चकमा देकर पेशावर और मास्को होते हुए जर्मनी चले गए, जहां उनकी भेंट हिटलर से हुई। हिटलर ने भी उन्हें नेताजी का संबोधन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और जापान के सहयोग से 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया और वहीं स्वतंत्र हिंद सरकार की घोषणा कर दी। आजाद हिंद सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से जीतकर भारत का झंडा लहरा दिया, जिन्हें आज हम स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। 18 मार्च 1944 को नेताजी ने बर्मा होते हुए भारत के मणिपुर में प्रवेश किया और 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में पहली बार तिरंगा फहरा दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी से 2 साल पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। आजादी केवल भाषण और नारों से नहीं मिलती, इसे लाने में सैकड़ों वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। कितने जवानों ने फांसियों के फंदों को चूमा है। आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भारत आजाद तो हुआ, मगर धर्म के नाम पर अंग्रेज जाते जाते भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में अलग कर गए। ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए, 10 लाख लोग मारे गए। सन 62 आते आते चीन ने भारत पर धोखे से आक्रमण कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के करीब 1300 सैनिक शहीद हो गए और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली। मेजर शैतान सिंह और लांस नायक सरदार सिंह को इस युद्ध के हीरो के रूप में याद किया जाएगा। तुम हो
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नेहरू जी का इसी पीड़ा में 27 मई 1964 को निधन हो गया। फिर भारत के प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। लेकिन सन 1965 में कश्मीर को लेकर पाक से फिर युद्ध हुआ। रूस के ताशकंद में समझौता हुआ और शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु हो गई। अब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बन गई थी। 11 सितंबर 1967, लेकिन भारत के कष्ट अभी समाप्त नहीं हुए थे। नाथुला की चोटियों पर फिर से भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। इसके साथ ही सिक्किम भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया था। लेकिन चीन आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, पर वो ये नहीं जानता कि भारत अब 62 वाला भारत नहीं है। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली बातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को, जंग नहीं जीती थी उसने, छुरा पीठ में घोपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। वह शायद भूला बैठा है 62 वाली घातों पर। हम खूनी आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों पर। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। और रणवीरों भारत मां का सारा कर चुका देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। 1967 के भारत चीन युद्ध को 4 साल भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान से भारत का फिर युद्ध शुरू हो गया, जो ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के
आत्मसमर्पण पर समाप्त हुआ। इसके अलावा भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को काटकर नया देश बांग्लादेश बनाया गया। यह अलग बात है, शिमला समझौते के तहत 15,000 वर्ग किलोमीटर जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी गई। इस युद्ध के हीरो थे फील्ड मार्शल मानेक शॉ और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इस युद्ध में 8 से 10 लाख बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरण लेने आए, जिनके रहने खाने की व्यवस्था भारत ने की। यह अलग बात है, वही बांग्लादेश आज वहां रह रहे भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले। जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में शरणागत हैं, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उनकी सेना ने ही भेजी कैसी क्रूर निशानी है। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। इन एहसान फरामोशों को थोड़ा सा तो झटका दो। जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो, जो हिंदू पर आंख उठाए सीमाओं पर लटका दो। इधर पाकिस्तान भी बार बार कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को। तुम इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर का रांची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। भारत इन तूफानों से कभी नहीं डरा। हमने सदा पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों का सम्मान किया, लेकिन यह बात हमारे पड़ोसी मुल्क को आज तक समझ नहीं आई। मई 1999 को पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में आतंकवादियों का साथ देते हुए कारगिल में घुसपैठ की पुरजोर कोशिश की। पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए, लेकिन हमने भी शत्रु देश का ये एहसान ब्याज सहित चुका दिया। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती।
हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। भारतीय सैनिकों ने उन दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऊपर सीधी पहाड़ी पर दुश्मन बैठा था और नीचे भारतीय जाबाज। अंतर था 1 और 17 के अनुपात का, यानी 17 सैनिक खोने के बाद हम उनका 1 सैनिक मार पाए। दुनिया की सबसे दुर्गम लड़ाई थी ये। हमने अपने 523 लाडले बेटे खोए इस युद्ध में, लेकिन टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा ही दिया। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तोलोलिंग की घाटियां हों या टाइगर हिल, भारत के रणबांकुरों ने घुसपैठियों को भगाकर ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया, क्योंकि हमने सदा से दोहराया, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी हो। माओं ने अपने बेटे सीमाओं पर भेजे, बहनों ने अपने भाई, पत्नियों ने अपने सिंदूर को इस देश की सीमाओं पर न्यौछावर कर दिया। चिट्ठियां भेजकर उसका हौसला बढ़ाया। देश के प्रसिद्ध कवि बलबीर सिंह करुण ने उसे अपनी कविता में उकेरा। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। क्या बात है, पुत्र न मेरा दूध हो जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। क्या बात है, तेरा पूरा देश समझ। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करुण जी, क्या बात है। गुरूर से मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार। क्या बात है, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। क्या बात, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से।
तो बेटे ने भी जवाब दिया, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। देख उसकी शूरता, खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ, मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने, आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। भाइयों को आश्वासन दिए, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों में भर आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। 20-20 साल के नवयुवक शादी के 10-10 दिन बाद पर्वत की चोटियों पर चले गए। उनकी चिट्ठियां जब गांव में आईं तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। वो अपनी पत्नी को लिख रहे थे, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। वो चिट्ठियों में पत्नी को हौसला दे रहे थे। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं। एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूं। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूं। और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूं। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। पिता अपने पुत्रों को मुखाग्नि दे रहे थे। 2-2 साल के पुत्रों ने अपने पिताओं को मुखाग्नियां दी। वीरांगनाएं अपने पतियों की अर्थियों को कंधा देकर शमशान तक ले जा रही थी। और लाडले, एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उधर संसार चकित है। और उधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो। तू ऐसा करतब करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना। इंच चाहे कर जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहां की मिट्टी में स्वाभिमान है।
यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष को यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती। वीरांगनाओं के सम्मान हुए, माताओं को देश ने सम्मानित किया। एक पत्रकार ने एक मां से पूछा, मां तुम्हारा इकलौता बेटा शहीद हो गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, दुख नहीं होता? उस मां ने जवाब दिया, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। दोस्तों, ये बदला हुआ भारत है। अब दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। 370 धारा हट चुकी है। लाल चौक से लेकर डल झील के शिकारों तक तिरंगे लहरा रहे हैं। कश्मीर की फिजा बदल रही थी। आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन पड़ोसी मुल्क कुत्ते की दुम की तरह सीधा होने का नाम नहीं ले रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव की विरसन घाटी में उसने फिर एक भीषण आतंकवादी हमला कर दिया। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। पहलगाम में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं पहलगाम की माटी में, फिर से बंदूकें गरजी हैं कश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था, आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले? क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा, बैरी का मस्तक पैरों में मां के नहीं पड़ा होगा? दुर्भाग्य इस देश का, इस बार धर्म पूछकर हत्याएं की गई। लेकिन पहली बार कश्मीर के बाशिंदे खुलकर सामने आए। उन्होंने इस हत्याकांड का पुरजोर विरोध किया। उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो, मैं बोलता फांसी दे दो। भारत और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए, जुलूस निकाले। भारत सरकार से पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाने के लिए कश्मीर सहित पूरे भारत से मांग उठने लगी। आखिर 6 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। दुश्मन के 13 आतंकवादी ठिकानों को ब्रह्मोस मिसाइल और बम से उड़ा दिया गया। दुश्मन बुरी तरह थर्रा उठा। अब के हमने दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा।
लेकिन देश को मोदी जी से अभी और ज्यादा उम्मीदें थी। काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। मेरा घर मां तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अब भारत का स्वर्ण युग लौट रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या का वातावरण बदल चुका है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। जैसे रघुवर लौटे उस दिन, बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा। दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। जो राम लला आ बैठे हैं सृष्टि के सभी नजारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। तो आइए नए भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। दोनों हाथ उठाकर नाचें, गाएं, मेरे साथ मस्ती में झूमें। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में। मचती हैं धूमें बस्ती में।
कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। है वतन से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। है वतन जय जय